Hello friends, how are you? I am Jyosna Chakrabarti. Welcome to my channel. Once again I brought a new video for you. In this video I will explain you chapter 2 nouns of English grammar. मैं आपको हिंदी में क्लियर करते जाऊंगी कि nouns होता क्या है. Everyone we have studied the nouns from the early age. तुम लोग early age से आप लोग और हम लोग पढ़ते हैं nouns के बारे में. मैं आज आपको बहुत ही क्लियर से बताऊंगी कि nouns होता क्या. Before starting this video, please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. So let's start without doing late. सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन्स होता क्या. अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आइडिया, इटीसी. ओके, मैंने एक वर्ड जो कि नेम्स बताता है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया का, उसको नाउन्स बोलते हैं. रमन, लंडन, मोबाइल, ऑनेस्टी, इटीसी. सो लेट्स कम टू दिस चैप्टर. हियर काइंड्स ऑफ नाउन्स आर ऑल्सो गिवन इन दिस चैप्टर. वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. ओके, नाउन्स. नाउन्स क्या होता है? नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, ओशंस, एनिमल्स, जॉब्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. यू कैन सी हर चीज़ का नाम, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, ऑल दीज नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स. वी कैन ऑल्सो सी दैट द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑल्सो, रिवर्स, बर्ड्स, वर्ड्स शोइंग रिलेशनशिप, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, ये सब नाउन्स है. चाहे वो फीलिंग्स का नाम हो, चाहे वो आइडियाज़ का नाम हो, नाम तो नाम ही होता है. एंड एवरी नेम इज़ कॉल्ड नाउन. ओके, पर्सन्स. सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे पर्सन्स. पर्सन्स में जैसे मान लीजिए कमलेश हो गया, वुमेन, डॉक्टर, गर्ल, ये सब क्या है? पर्सन्स है. एंड दीज ऑल पर्सन्स आर कॉल्ड नाउन्स. देन प्लेसेस. इन प्लेसेस वी विल सी चंडीगढ़, ऑर्चर्ड, जू इज गिवन इन द एग्जाम्पल ऑफ दिस बुक. ओके, देन थिंग्स. थिंग्स में आता है कंप्यूटर, टेबल, स्कूटर, पेन, पेंसिल. देन देयर इज एनिमल्स. एनिमल्स में क्या है? टाइगर, हॉर्स, डॉग, रैबिट. मीन्स सब चीज़ का एग्जाम्पल और नेम्स यहाँ पे दिया हुआ है. बर्ड्स का नेम्स दिया है, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स का नेम्स भी दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आइडियाज़ और फीलिंग्स में देखते हैं हैप्पीनेस. हैप्पीनेस माने खुशी. ब्रेवरी माने बहादुरी. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी माने ईमानदारी. सैडनेस माने दुख. दुख है ना, दुख को भी हम लोग बोलेंगे एक फीलिंग है. तो नेम ऑफ द फीलिंग, इस फीलिंग को भी हम लोग बोलते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन्स. काइंड्स ऑफ नाउन्स अब हम लोग समझेंगे. काइंड्स ऑफ नाउन्स. व्हाट इज काइंड्स ऑफ नाउन्स? मतलब कितने काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. मैंने नाउन्स के कितने प्रकार हैं? 5. यानी संख्या के 5 प्रकार हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. 1 नंबर है प्रॉपर नाउन, 2 नंबर है कॉमन नाउन, 3 नंबर कलेक्टिव नाउन, 4 नंबर मटेरियल नाउन, 5 नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, न्यूज़पेपर, बुक, ईटीसी. मैंने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, पर्टिकुलर आदमी हो, चाहे वो पर्टिकुलर जानवर या न्यूज़पेपर हो, उसको इट डिनोट्स अ स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि वह किसी स्पेसिफिक, किसी मेन पर्सन को दर्शाता है. सो वी विल से इट अ प्रॉपर नाउन. जैसे स्पेसिफिक पर्सन हो गया, स्पेसिफिक प्लेस और थिंग हो गया. एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी सलमान. जैसे सलमान खान एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर हीरो है बॉलीवुड में. ओके, लता मंगेशकर इज़ अ स्पेसिफिक, अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ अ सिंगर. ओके, देन कोलकाता इज़ अ पर्टिकुलर सिटी in India. The Merchant of Venice is a story. Okay, these are all particular things. So in this all these particular things are called proper noun. Examples, for example, first number पढ़ते हैं. The Merchant of Venice is a popular play. Merchant of Venice क्या है? एक popular play है. Okay, Kolkata is a big city. Then we will do Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar is a renowned singer. Now come to common noun. Second point is, second kind of noun is common noun. A common noun is the name that can be given in common to every person or thing of the same class. माने सेम क्लास का सेम हर पर्सन को, जैसे मान लेते हैं हम लोग मैन क्या है? मैन इज़ द सेम क्लास फॉर ऑल द मैन. सो इट इज़ अ कॉमन थिंग. ओके, और as for example, or kind or same kind. Okay, as man, city, teacher, judge, student, boy, girl. Means that इसमें कुछ भी particular नहीं होता, specific नहीं होता है. Student means all the students. For example, as I am saying, all the students of 8th class, all the students 8th class has to come tomorrow. Okay, तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे students में किसी को point out नहीं किया गया, किसी को particularly नहीं बुलाया गया. Every student. So all the students are called common noun. Examples: man is a social animal. Second number, it is a city and not a village. ओके, ये सब हो गया. मैन जैसे हो गया, मैन इज़ अ कॉमन नाउन. इट इज़ अ सिटी एंड नॉट अ विलेज. ये सिटी है, विलेज नहीं है, तो सिटी और विलेज ये सब क्या हो गया? कॉमन नाउन. ओके, देन विल कम टू थर्ड काइंड, दैट इज कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द collective noun is the name of a matter or substance of which things are made. As
गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या है? इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल, मैटर, किसी भी मैटर का नाम है और किसी सब्सटेंस का नाम है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिस चीज़ से वो सब्सटेंस वो बना है, वो सामान जिस चीज़ से बना है, उस मैटर को बोलते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे ज्वेलरी किससे बनता है? गोल्ड से, सिल्वर से। तो ज्वेलरी किस चीज़ का बना है? गोल्ड एंड सिल्वर। सो गोल्ड एंड सिल्वर इज द मटेरियल नाउन। वुड इज द मटेरियल, आयरन इज द मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल्स, गोल्ड इज अ हैवी मेटल। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज अ हैवी मेटल, तो यहाँ पे कॉमन नाउन कलेक्टिव यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या हो गया? गोल्ड। गोल्ड इज अ हैवी मेटल। देन विल कम टू फिफ्थ काइंड, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी क्वालिटी का नाम है, किसी स्टेट का नाम है या किसी एक्शन का नाम को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्या है? ये सब किसी को क्वालिटी है। कोई ऑनेस्ट है मतलब बहुत ज़्यादा ईमानदार है, कोई ब्रेवरी है, कोई बहादुर है, तो ये सब किसी का क्वालिटी है, किसी का सिंप्लिसिटी का क्वालिटी है। डेथ हो गया, डेथ एक स्टेट हो गया, दिस इज़ अ स्टेट, दिस इज अ ट्रू स्टेट। ओके, लाफ्टर हो गया, तो ये एक एक्टिविटी है, लाफ्टर इज एन एक्टिविटी। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो इन दिस सेंटेंस ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड नंबर, second example is given, bravery is a great quality. So bravery is a great quality. Bravery is the we can say here abstract noun. In this sentence bravery is the abstract noun. उसके बाद हम लोग आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानेंगे। काउंटेबल मीन्स जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेड नाउन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर बॉय, ब्रदर, मैन, वुमेन, हॉर्स, हाउस, ये सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फैन, बुक, पेन, etc. ठीक है, ये सब हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स और आइडियाज विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते। एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नो। वाटर को नहीं। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क वी कैन से। शुगर को नहीं काउंट कर सकते, 1 kg ऑफ शुगर वी कैन से, बट कैन नॉट काउंट द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर। कैन वी काउंट? नो, हम लोग उसको काउंट, उसको गिन नहीं सकते। लाइट, हीट, डार्कनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, etc. ये सब चीज़ जो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, सो दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, see here, given here, countable nouns have plural forms but uncountable nouns do not. काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म्स हो सकता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स तो हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जांपल बॉय का बॉयज़ होता है क्योंकि बॉय को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ब्रदर का ब्रदर्स होता है, मैन का मैन होता है, फैन का फैंस होता है, लेकिन कैन वी से मिल्क का मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं। अब क्या हम लोग बोल सकते हैं एयर का एयर्स? नो, हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। सो दे आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। नाउ द नाउन जेंडर के बारे में जानते हैं। जेंडर मतलब जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं लिंग। ओके, द नाउन हैज़ 4 जेंडर्स। नाउन का कितना जेंडर्स होता है? 4। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जो बॉय मैन हो गया वो सब मैस्कुलिन जेंडर में हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। उसके बाद है फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। उसके बाद है कॉमन जेंडर, ठीक है ना। उसके बाद है न्यूट्रल जेंडर। तो अभी हम लोग एक करके समझेंगे। जैसे मैस्कुलिन जेंडर हो गया बॉय, मैन, हीरो, फादर, ब्रदर, ये सब हो गया पुलिंग, हॉर्स, लायन, etc. ओके, उसके बाद है फेमिनाइन जेंडर में भी एग्जांपल्स दिया हुआ। यू कैन सी अ गर्ल, वुमेन, हीरोइन, मदर, सिस्टर, मेयर, लायनेस, क्वीन, वाइफ, etc. दीज आर ऑल फेमिनाइन जेंडर्स। उसके बाद है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों को हम लोग सेम नाम से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर अ मेल और फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कजिन में मेल भी फीमेल भी दोनों हो सकता है। फ्रेंड में भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। स्टूडेंट में भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। टीचर में भी वही चीज़ है। ओके, पर्सन भी वही, चाइल्ड भी वही। चाइल्ड कोई भी हो सकता है, मेल चाइल्ड भी और फीमेल चाइल्ड भी। ओके, देन वी विल कम टू न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर neither male nor female। पेन, बुक, फैन, हाउस, स्टोन, वॉल, etc. ये सब हो गया न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद हम लोग आते हैं हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। कुछ लिस्ट दिए गए हैं फेमिनाइन नाउन्स के, ठीक है। और मैस्कुलाइन जैसे बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, जैसे डॉग का ऑपोजिट जेंडर बिच। सो यू गो थ्रू दिस चार्ट। इसमें जितना भी मैस्कुलाइन का फेमिनाइन दिया हुआ है, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, ऑपोजिट जेंडर दिया गया है। फिर यहाँ पे दूसरा साइड में भी वही मैस्कुलाइन का फेमिनाइन दिया हुआ है।
देन वी विल कम टू द नाउन नंबर। द नाउन नंबर मतलब जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वचन, ठीक है। द नाउन डिनोटिंग one person or things in the singular number while the noun denoting more than one person or thing is the plural number। जिसमें एक संख्या का पता चलता है सिंगुलर नंबर होता है, एक से ज़्यादा का पता चलता है तो प्लूरल नंबर होता है। Thus we have two numbers in English, singular and plural. Only countable nouns can be in plural नंबर। जिस चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वही सिंगुलर प्लूरल में बन सकता है, ओके। उसी का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय का बॉयज़, पेन का पेन्स, क्लास का क्लासेस, वुमेन का वुमेन, हम लोग इसका प्लूरल बना सकते हैं। एट लास्ट यू कैन सी सम नाउन्स आर यूज्ड, लास्ट में देखिए दिया हुआ सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। फॉर एग्जांपल एज सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पैजामास, ये सब का कभी सिंगुलर नहीं होता है, इन लोग को हम लोग एस लगा कर ही लिखते हैं। आर्म्स, रिचेस, ठीक है। उसके बाद सम नाउन्स सीम टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर एज फिजिक्स, पॉलिटिकल्स, मैथमेटिक्स। जो सब्जेक्ट्स का नाम हम लोग एस लगा के करते हैं, या फिर जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब में एस लगा के करते हैं, लेकिन ये सब होता सिंगुलर ही है, लेकिन फिर भी हम लोग प्लूरल फॉर्म में ही इसको एस लगा कर लिखते हैं, ओके। उसके बाद है सम नाउन्स आर यूज्ड बोथ अ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल एज शिप, डियर। लिखते तो हैं सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन वो सिंगुलर में भी वैसे ही रहता है, प्लूरल में भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। फॉर एग्जांपल शिप, डियर, फिश, सीरीज़, स्पेसीज, पेयर, डजन, ये सब में हम लोग एस नहीं लगाते हैं। इसका प्लूरल भी वैसे ही रहता है, सिंगुलर भी सेम रहता है, ओके। So I think children you have understood the chapter very well. So like my video, subscribe my channel and press the bell icon. In the next video I will bring another chapter of this grammar book. Till then, bye, have a nice day.